So let us start the class. Last time हमने क्या किया था? लॉन्ग डिवीजन किया था। तो लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस की थी, मैंने कहा था आप लोग। और यस सर। ये मैंने वर्कशीट बोला था 3.2 में, जो वर्कशीट था मैंने कहा था और प्रैक्टिस करना। हाँ, बेटे आपकी आवाज़ कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। बाकियों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ, तो वो हर्षल फिर से ज्वाइन कर लेगा, उसकी आवाज़ कट रही है। तो ये सबू ने प्रैक्टिस की लॉन्ग डिवीजन की। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंजलि, आपने प्रैक्टिस की थी लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस? ये जो ऐसे क्वेश्चंस दिए थे मैंने, इनकी और प्रैक्टिस की थी कुछ? प्रैक्टिस करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे फिर हमने ये किया था, ये वाला ये क्वेश्चन किया था हमने लास्ट टाइम क्लास में। अभी ये कौन कर सकता है? ये वाला ये किया था हमने। 1052 यानी कि 1052 को हमने डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है। हाँ, 4 से डिवाइड करना है 1052 को। किया था हमने लास्ट टाइम। Today we will do the spellings हाँ, that you did then dictation. हाँ, दैट वाज मैम्स क्लास। वो तो इंग्लिश की क्लास है। Ma'am said that I will say sir that you also take dictation. ओके, नहीं आज डिक्टेशन नहीं है, वी विल स्टडी मैथ्स ओनली। तो टुडे वी विल डू मैथ्स। आज मैथ की क्लास है। हमने लॉन्ग डिवीजन किया था 1052। ये एक सवाल है। क्वेश्चन इज 1052 डिवाइडेड बाय 4। तो मैं डिवाइडेड को ऐसे भी लिख सकता हूँ और लॉन्ग मेथड से भी लिख सकता हूँ। 1052 डिवाइडेड बाय 4। So who will do this long division for me? What will be the answer? सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? 4 को 1 से डिवाइड करेंगे। हाँ, किसको? Sir, I can say. हाँ, टेल। Sir, 4 2 जा 8. हाँ, सो क्योंकि यहाँ पे सबसे इसको जो ये जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिवाइजर। हाँ, डिवाइजर। वेरी गुड, डिवाइजर। और जिसको डिवाइड करते हैं, हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। डिविडेंड। हाँ, वेरी गुड, डिविडेंड। हाँ, वेरी गुड। और जो ऊपर आता है, जो नंबर आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं। और जो नंबर बच जाता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा जब हम क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन कोशेंट को। और नीचे जो नंबर आता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। जो बच जाते हैं नंबर उसे रिमाइंडर बोलते हैं। जो बच जाएगा उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। यस। तो अभी देखो इस डिविडेंड में
तो डिविडेंड में हम क्या करेंगे, पहले 4, क्योंकि अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट मतलब 1 डिजिट है, कौन सा 4, डिवाइजर तो एक ही डिजिट है, तो इसका एक डिजिट क्या है, पहला वाला 1, 1 तो 4 से छोटा है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको 2 को डिवाइड करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8, बाकी बच गया 2, फिर इस 5 को नीचे लाएंगे तो ये 25, 4 6 ज़ा 24, फिर 1 बच गया, फिर इस 2 को नीचे लाएंगे तो 4 3 ज़ा 12, so remainder is 0, quotient is 263, very good, अंजलि ने भी लिखा, नमन ने भी लिखा, 263। हाँ गुड। तो ये तो हमने कर लिया, ये आप लोगों को आता है। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो डिवाइज़र है हमारे पास, जैसे अभी क्या था, अभी डिवाइज़र सिंगल डिजिट था, एक ही डिजिट था, और जो डिविडेंड था वो कोई भी नंबर था। अब ये जो डिवाइज़र है, अगर ये 2 डिजिट का हो, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो अगर ये 4 नहीं होता, मान लो मैं कहता 1052 को 14 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? अभी देखो डिवाइज़र में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, एक 1s की प्लेस पे है, एक 10s की प्लेस पे। हाँ, तो हमने 2 डिजिट, डिवाइज़र जो है वो 2 डिजिट है, 2 डिजिट, इस 2 डिजिट से हमने इस डिविडेंड को डिवाइड करना है। ये आता है ना करना? Yes, sir. Sir, 14 divided by 1, हाँ 1052. हाँ, करना तो वही है, 1052 को डिवाइड करना है, लेकिन अब 14 से करना है। सभी कर पाएंगे? करने चाहते सर। किस किस को आता है? हाँ सर। किसको नहीं आता है? Sir, I don't know this. You don't know this? No. Okay, so today we will learn how to divide by a divisor 2 digit. वो भी simple है. So let us go to Google Classroom and watch a video. It's a small video. इसको हम देखते हैं और इसे हम सीखते हैं. Okay? Okay, sir. अभी मैं इसको YouTube पे करता हूँ. Good grammar. YouTube पे पहले ये ऐड आ जाता है, इसको हम ऐड को स्किप कर लेंगे. Hi, welcome to Math Antics. In this lesson, we're going to learn about long division. If you haven't already watched our video about basic division, then be sure to go back and watch that first. It'll make learning long division a lot easier. Long division is just a way of breaking up a bigger division problem into a series of short division steps like the ones that we did in the basic division video. The nice thing about long division is that once you know the procedure, you can divide up all kinds of numbers, even if they're really big. The key to long division is to think about our division problem digit by digit. If our dividend, the number we're dividing up, has a lot of digits, then that means that there'll be a lot of division steps to do. When we learned basic one-step division, all of the dividends were small enough that we could just use the multiplication table to help us find the answer. But what if we have a division problem like this? 936 divided by 4. 936 is definitely not on our multiplication table. In fact, there's not anything even close to 936. So what do? Well, instead of trying to divide the entire 936, तो अभी सर क्या कह रहे हैं कि जब भी हम डिवाइड करते हैं,
हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पूरे को डिवाइड करने के बदले हम एक एक स्टेप से करते हैं। वो तो हमको आता ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ सिंगल डिजिट है, तो हम एक एक डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अभी हम इसके बाद by देखेंगे 4 डबल all at डिजिट once. कैसे होगा। Let's break this problem up into smaller steps by just trying to divide each digit by सुनो 4, देखो क्या one digit at a time, digit by digit. डिजिट बाय Do डिजिट। you remember how with multi-digit multiplication and addition, we always start with the smallest digit, the ones place digit, and we work from right to left? Well, division is backwards. We still go digit by digit, but the other way. जैसे जब हमने एडिशन किया था या मल्टीप्लिकेशन किया था, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? राइट से लेफ्ट। तो राइट साइड से। हाँ, जैसे मान लो ऐड करना है, तो पहले इसको ऐड करना है, फिर इसको ऐड करना है, फिर इसको ऐड करना है। या अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले जो सबसे राइट में है वंस की प्लेस पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को। लेकिन डिवीजन में हम उल्टा करते हैं, हम राइट लेफ्ट से राइट करते हैं। यही ये समझा रहे हैं, ध्यान से सुन देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज। We start by trying to divide up the digit in the biggest number place first, and we work our way from left to right. So the first step in this problem is to divide the first digit of our dividend by 4. We'll just ignore the other digits for now. And that makes it look like we have the division problem 9 divided by 4. Great, that's easy. It's just a basic division problem like in the last video. So we ask, how many 4s will it take to make 9, or almost 9? Well, 2 4s would be 8, and that's almost 9. So just like before, we put the 2 in our answer spot on top of the line. Well, wait a minute. There's a lot of room up there. Where exactly do we put it? Well, the answer digit should always go directly above the digit we're dividing. Since we're dividing the digit 9, our 2 should go right above the 9. Okay, now we multiply. 2 times 4 is 8, and the 8 goes below the 9 so that we can subtract to get our remainder. 9 minus 8 is 1, so our remainder is 1. Now at this point, in our basic one-step division problems, we would rewrite our remainder up in our answer with a little r next to it. But we aren't going to do that yet because this is long division and we still have more digits to divide, the ones we've been ignoring. Since we're going digit by digit, let's stop ignoring the next digit in our dividend, the 3. Now you might think that our next division step is to divide that 3 by the 4, but it's not quite that simple. We had a remainder. ये तो हमें आता है, ये तो सिंगल सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर 2 3 4 होगा ना? हाँ, अभी ये तो हमें आता है, ये तो हम आगे चलते हैं। तो ऐसे ही बड़े, अगर बड़ा भी होगा, जैसे मान लो ये है, इसमें जो डिविडेंड है वो इतना बड़ा है, तो तब भी हम एक एक स्टेप वाइज कर सकते हैं। ये तो सिंगल, इसमें जो डिवाइजर है ये सिंगल डिजिट है, ये तो हमें आता है, हमने लास्ट टाइम भी किया था, ठीक है? यस सर। हमारे को लेकिन क्या करना है, हम करना चाहते हैं, ये तो हमने किया था, मैं नेक्स्ट कराना चाहता हूँ आप लोगों को। ये तो लॉन्ग डिवीजन हुआ, ये तो हमें आता है। अब हम करना चाहते हैं आज 3.2 लॉन्ग डिवीजन विद 2 डिजिट डिवाइजर, जिसमें डिवाइजर्स 2 डिजिट के हैं। 2 डिजिट कौन सा डिजिट है? हैं? 2 डिजिट कौन सा? हाँ, 2 डिजिट क्यों? अब ये वाला देखते हैं हम। तो अभी देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। Hi, welcome to Math Antics. In our video called Long Division, अभी YouTube पे देखते हैं। Oh, so this is how you add baking soda. मैं भी I ऐड आ should take गया, note of तो it. ऐड स्किप करते हैं जल्दी से। Whoa, whoa, whoa! What's that? Dalgona, did you not watch Squid Game? No, I meant the yellow thing you just... division, we learned how to do division problems that had long multi-digit dividends. The key was to break up a big division problem into a series of smaller and easier division steps. And that involved trying to divide the dividend 1 digit at a time, digit by digit. And in the examples we saw, going digit by digit was pretty easy because we only had 1 digit divisors. But what if you need to use that division method for problems that have bigger divisors,
like if you're dividing by a 2 or 3-digit number. In this lesson, we're going to learn how you handle problems like that. The good news is that you kind of already know what to do. You just may not realize it yet. To see what I mean, have a look at these two division problems. They both have the same dividend and both have a 1-digit divisor. But these divisors are different numbers, and as you'll see, that's going to affect our digit by digit division process. To solve this first problem, we start by asking, how many 2's does it take to make 5 or almost 5? तो हम एक्चुअली जब हम सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि वो ये बन जाए। हाँ, तो हम जैसे लिखते हैं 2 2s are 4। अगर ये एग्जैक्ट 5 नहीं बनता है तो 5 के नजदीक तक जाते हैं, ऑलमोस्ट नजदीक वाले नंबर तक। हाँ, जैसे कि सुनो बस अब आगे सुनते जाओ, जब मैं पूछूंगा तब बोलना। Or you can think of it as how many 2's will fit into 5. And it's easy to see that the answer is 2. So we put a 2 as the first digit of our answer. Then we multiply 2 times 2, which is 4, and we subtract that 4 from the 5, which leaves us a remainder of 1. Now we move to our next digit, and we need to bring down a copy of it to combine with the remainder from the first digit. Then we ask, how many 2's will make 12? That's easy, 6. So we put 6 as the next digit of our answer. 2 times 6 equals 12, and 12 minus 12 leaves no remainder. And finally, for our last digit, even though there is no remainder, we can bring a copy down and ask, how many 2's will make 8? And the answer is exactly 4. 4 times 2 equals 8, which again leaves no remainder. There, we went digit by digit and broke our problem up into 3 division steps. तो ये तो इजी था। हमने क्या किया? डिजिट बाय डिजिट इसको ब्रेक किया और हमें आंसर मिल गया। One for each digit. And we got our answer, 264. Now let's solve the next example. And right at the start, you'll see we have a bit of a problem. When we ask, how many 8's does it take to make... फिर ये भी हमने देखा कि अगर यहाँ पे 5 8 से छोटा है तो हमने 2 ले लिए इकट्ठे। अभी देखो कैसे सर समझाते हैं। 5, or almost 5, the answer is none. And that's because the first digit, taken by itself, is less than the divisor. 8 is too big to divide into 5. So what do? Well, instead of just trying to divide the first digit all by itself, let's group the first 2 digits together. If we group the 5 and the 2 together, then our first step will be to ask, how many 8's will make 52? That's better. 8 will divide into 52 about 6 times. So we'll put a 6 in our answer line, right above the 2. Why does it go there? Because we had to skip the first digit and group it with the 2. If we wanted to, we could have put a 0 above that first digit, since the 8 wouldn't divide into it any times. And if that helps you keep track of which answer digit you're on, then that's a good idea. But it's not required. So, 6 times 8 equals 48, and then 52 minus 48 gives us a remainder of 4. Now, we only have 1 digit left to divide, so we bring down a copy of it to combine with the remainder and ask how many 8's will make 48. We know the answer to that is 6 also. 6 times 8 is 48, which leaves no remainder. There, our answer is 66. Did you notice the difference between these two problems? We wanted to go digit by digit in both problems, but in the second problem, the divisor was bigger than the first digit of the dividend, so we had to start out by going 2 digits at a time in that case. So, इसमें हमने क्या किया? अभी भी सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, अब डबल डिजिट डिवाइजर की अब बात करेंगे, लेकिन आपको ये समझा रहे हैं कि अगर फर्स्ट डिजिट छोटा था तो हमने क्या किया? हमने 2 डिजिट को इकट्ठे ले लिया. And that helps us see something really important about this traditional long division method. You don't always have to go 1 digit at a time. You can break the dividend up into bigger chunks of digits if you want and apply the same procedure to those bigger chunks. You could go 2 or 3 digits at a time, or even try to divide the entire dividend all in one step. And taking bigger chunks of the dividend usually results in fewer division steps. Notice that there were 3 steps in the first problem, but only 2 steps in the second problem. Fewer steps? I like the sound of that. That seems like a lot less work. Ah, yes. Fewer division steps does sound better, but it's really not.
That's because the more digits you group together, the harder that division step will be. I thought it sounded too good to be true. It's kind of like climbing stairs. When you have a lot of small steps, each one is easy to climb. But with only a few big steps, each one can be a challenge to figure out the answer of each step. Okay, but how does that relate to two-digit divisors? As you'll see, two-digit divisors force us to take bigger steps. To see what I mean, let's try solving two new division problems. अब देखो, अब डिवाइजर में टू डिजिट्स आ गए। हाँ, अब इसको ध्यान से देखना। ये तो डिविडेंड है, इसको डिवाइड करना है, लेकिन किससे डिवाइड करना है? डिवाइजर जो है उस डिवाइजर के अंदर दो डिजिट्स हैं। जैसे इसको 88 से डिवाइड करना है, 88 से डिवाइड करना है और उसको 24 से डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखो। That have the same dividend as before, but two new divisors. And both of these are two-digit divisors. In this first problem, we could start by asking how many 24s will fit into 5. But since our divisor now has two digits, we already know that no one-digit chunk of the dividend. तो इसमें अगर हम एक से शुरू करेंगे, जैसे पहले 5 से करेंगे, तो ये तो एकदम पता चल गया कि 5 तो 24 से छोटा है। इसमें तो कोई डिजिट ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है। तो हमने 5 के ऊपर 0 लिख दिया और इसको एक और डिजिट दे दिया। अब हम 52 को 24 से करेंगे। And will be big enough for that to divide into. So, because we have a two-digit divisor, we automatically need to group the first two digits and ask how many 24s will make 52. This is trickier because multiples of 24 are not on our multiplication table. अब आप कहोगे हाँ सर हमारे को तो 24 का टेबल ही नहीं आता है। 24 1s are, 24 2s are, तो कैसे करेंगे? Instead, we have to figure it out by estimating or good guessing. इसमें हम क्या करेंगे? एस्टिमेटिंग करेंगे, जो हमने पढ़ा था। एस्टिमेट या राउंडिंग, गेस करना। हम उसमें गेस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। अब देखो कैसे लगाएंगे अंदाज़ा। Because we know that 2 times 25 would be 50, 2 is a really good estimate for the first digit of our answer. 2 times 24 is 48, and then when we subtract 48 from 52, we get a remainder of 4. Okay, so far so good. We've already dealt with the first two digits of the dividend, so now we bring down the last digit to join the remainder and ask how many 24s will make 48. That's easy. It's 2 again. Because we just saw that 2 times 24 is 48, so that will leave no remainder. So the answer to this first two-digit divisor problem is 22. Now let's have a look at the next problem. It's also got a two-digit divisor, so we'll start the same way. We'll start with a two-digit chunk of our dividend and ask how many 88s will. अब देखो, अब इस नंबर को डिवाइड करना है, तो इसमें भी क्योंकि ये 2 डिजिट था, तो हम पहले 2 डिजिट 88 को 52 से डिवाइड करते हैं। तो हम 2 डिजिट ले लेंगे, लेकिन अब ये 2 डिजिट जो है ये तो तब भी इससे छोटे हैं, तो अब क्या करेंगे? 52 तो 18, हाँ, तो हम 3 ले लेंगे। Will it take to make 52 or almost 52? Uh-oh. See the problem? Even though both are two digits, this won't work because 88 is already greater than 52. And that means we're going to have to take an even bigger chunk of this dividend. We need to group the first 3 digits together. But that's just like doing the whole problem at once without breaking it into any steps. Yep, and that's why division problems with big divisors can get difficult. When you have a 2 or 3 digit divisor, each step might be as big as the whole long division problem, and it can take a lot of trial and error to figure it out. In fact, if we had our way here at Math-Antics, when division problems get that complicated, we just let students use calculators to solve them. What do we want? To check to see how good that estimate is, we multiply. अब देखो, यहाँ से देखते हैं। 28 are kind of hard to work with. But if we make. अब हम 528 को डिवाइड करना है 88 से, तो 88 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 528 के नज़दीक बन जाए? तो कैसे हम सर 6 कैसे करेंगे? हम कैसे सोचेंगे? सर मल्टीप्लाई करके
नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करके तो कैसे 7 से 6 से होगा, नहीं होगा, तो हम इसको एस्टिमेट करेंगे, गेस करेंगे। देखो Made estimates of those numbers, like if we change them to 90 and 500, तो हम क्या रफली इसको करेंगे, 88 को अपनी रफ कॉपी में हम 88 को 90 मान सकते हैं, और इसको फिर राउंडिंग करेंगे। राउंडिंग याद है ना, 528 sir. को लगभग 500 बनाएंगे। तो अब देखेंगे अब किससे जाता है, अब किससे मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर अब हमें गेस करना आसान हो रहा है, तभी तो फायदा है इसको एस्टिमेट करने का। that would make it easier to estimate the answer. Since 100 would divide into 500 exactly 5 times, that means that 90 will divide into 500 at least that many times. So, let's make 5 our first estimate for the answer. अभी ये एस्टिमेट ही कर रहे हैं, तो अभी हमें इससे एस्टिमेट से क्या फ़ायदा हुआ कि हमें लगभग पता चला कि लगभग किससे मल्टीप्लाई करूं मैं। तो मैंने क्या किया, 88 को 90 बना दिया, 528 को 500 बना दिया। तो उससे मेरे को पता चला, देखो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो काटो, तो 50 को अगर 9 से डिवाइड करना है तो लगभग 9 5 जा 45 हो जाएगा। जबकि अगर मैं 6 से करूँगा तो 9 6 जा 54 हो जाएगा, वो तो बड़ा नंबर है। तो मेरे को एक आइडिया मिल गया कि मैं लगभग 5 से करूँगा। अंदाजा मिल गया 5 से हाँ, अंदाज़ा मिल गया। तो अब मैंने 5 लिखा और 5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा अब। To check to see how good that estimate is, we multiply 5 by 88 and then subtract that from 528 to see what the remainder is. Now, 5 times 88 is kind of tricky on its own, so you may want to use scratch paper to work it out. 5 times 88 is 440, and when we subtract 440, अब मैंने क्या किया, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई किया। 5 8 जा 40, 0 लिख दिया, 4 यहाँ पे, 5 8 जा 40 और 4 44, तो 440 आ गया। फिर इसको माइनस किया, 8 माइनस 0 8, 12 माइनस 4 8। अब देखो ये तो 88 बच गया। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया और मेरा 88 बच गया, इसका मतलब है कि मैं तो इसको 5 के बदले 6 से भी कर सकता था, क्योंकि ये पूरा का पूरा बच गया। अभी फिर सुनो, 40 from 528, we get a remainder of 88. Looks like our estimate was too low. Whenever the remainder is great, हमें क्या चाहिए था, हमारा जब हम डिवाइड करते हैं हमें ये पूरा नंबर चाहिए या उसके ऑलमोस्ट। अब जब 88 बच गया, इसका मतलब है कि हम 5 के बदले इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर ये इस 88 से अगर ये कम बच जाता, जैसे मान लो 84 आता रिमाइंडर, तब तो ठीक था, तब तो हम इसको 5 ही रखते, तब हम इसको 6 नहीं बनाते, तब तो इसको 5 रखते। लेकिन जो ये रिमाइंडर है, अगर ये डिवाइज़र के बराबर है, इक्वल या इक्वल से ज़्यादा है, तो इसको हम एक डिजिट बढ़ा देंगे। greater than or equal to the divisor, it means we underestimated the answer. ये देखो, ये कह रहा है कि अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से ज़्यादा या इक्वल है, तो हमने जो एस्टिमेट किया था, ये तो अभी एस्टिमेट है, अभी तो ये गेस किया हुआ है, ये पक्का आंसर नहीं है, अभी ये कच्चा आंसर है। इसका मतलब है हमने ये अंडर एस्टिमेट किया, यानी कि एक डिजिट कम गेस किया, तो हम उसको एक डिजिट बढ़ा देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 बना देंगे। In fact, since our remainder is equal to the divisor, it means we could have divided exactly one more 88 into 528. So we should have picked 6. And if you multiply 6, अब देखो, अब फिर आपको 5 के बदले 6 लिखना है, फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 8 जा 48, 4 6 8 जा 48 प्लस 4 52, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 6।
Quotient is 6. times 88, you'll see that it's 528. So as you can see, even though the division procedure is basically the same in all these cases, अब ये वाला कौन करेगा? चलो अपनी अपनी कॉपी खोलो। सभी अपनी अपनी कॉपी खोलेंगे, उसमें लिखेंगे ये एक नंबर है 817152, यानी कि अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ें, इंडियन नंबर सिस्टम में, तो 3 के बाद कॉमा और फिर 2 के बाद कॉमा, तो क्या बन जाएगा ये? सर ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है ना ये? नहीं, कुछ भी लिखा हो यहाँ तो, क्योंकि 3 के बाद ही कॉमा है। ये तो इंटरनेशनल सिस्टम के बेसिस पे लिखा हुआ है 3 के बाद। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अगर ये नंबर जो है, अगर ये इंडियन सिस्टम में पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे इसको? कौन बताएगा इस नंबर को? सर 8 लाख हाँ 17,152। हाँ, वेरी गुड। सो जब हम इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे, हम 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, तो फिर पढ़ना आसान है। फिर ये लैक बन जाएगा और ये 1000 बन जाएगा और ये एज इट इज़ नंबर रहेगा। लेकिन अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ें तब क्या पढ़ेंगे बताओ? 8 लाख। हाँ 8 लाख, लैक तो इंटरनेशनल सिस्टम में आता ही नहीं है। ओह सॉरी। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कौन पढ़ेगा? 8 बिलियन। नहीं, मिलियन तो 3 के बाद आता है। बिलियन बिलियन। नहीं नहीं नहीं, 8,834। बताओ, अभी ठीक किसी ने नहीं बोला। 800 हम्म 17 हम्म 17,152। हाँ, वेरी गुड। देखो अंजलि ने सही बोला। 1752। नहीं, 8000 नहीं है, 8000 का है। 817,152। हाँ, क्योंकि हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, उसमें हमने क्या सीखा कि 3 के बाद कॉमा लगाना है, 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 3 के बाद, इंटरनेशनल अलग और ये अलग। फिर हमने जब इसको पढ़ना है तो इस ग्रुप को इकट्ठे पढ़ना है। तो जब हम इकट्ठे पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? ये इकट्ठे क्या बन जाएगा? ये बनेगा 817। फिर ग्रुप का नाम पढ़ेंगे। पहला ग्रुप तो पहले ग्रुप का नंबर छोड़ दो, इसको 100 बोलते हैं, इसको बाद में। उसके बाद जो ग्रुप है उसको 1000 बोलते हैं। तो इन तीनों को इकट्ठे पढ़ना है। 817 फिर ग्रुप का नाम पढ़ना है 1000। उसके बाद ये तो एज इट इज है 152। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर दिया हुआ है। अब इस पूरे नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है? 38 से। हाँ, तो करो कॉपी में जल्दी से, मुझे आंसर बताओ। तो हमने कर लिया। हाँ लिखो, मुझे कॉपी देखनी है आपकी कैसे की है, सिर्फ आंसर ही नहीं चाहिए। दिखाओ कॉपी, देखता हूँ आपकी कॉपी। चलो, लेट मी सी योर कॉपी। वेट। सर नीचे वाला। हाँ हाँ, अभी देखता हूँ, 1 मिनट। ये टू डिवाइड नो। वेट, हमें पहले हम इसका देखते हैं। 8
ये क्या आंसर लिखा है? 2 1 सर 2154। नहीं, 2 1 5 4 थोड़ा सा गलती हो गया। अभी अभी हम देखेंगे, थोड़ी सी गलती है। वेल ट्राइड। ओके सर। हाँ, अभी देखो कहाँ पे गलती हो गई है। अभी देखो, ध्यान से देखो, सब लोग देखेंगे ध्यान से। Start with the first two digits of the dividend and ask, how many 38s will it take to make 81? Again, अब देखो, हमने 2 डिजिट से स्टार्ट करना है, तो पहले 2 डिजिट लेंगे। तो अब गेस करेंगे कि 38 को अगर हम राउंड ऑफ करें, अगर ये 40 बना दें और इस 81 को 80 बना दें, तो लगभग 0 0 काटो, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2, चलो 2 से ट्राई करते हैं। तो पहला डिजिट हम लिखेंगे 2। सो 2 8 ज़ा 16। अभी देखो 1 कैरी हो गया, 2 3 ज़ा 6 + 1 7। तो 81 माइनस 76 हो गया 5। फिर इस 7 को नीचे लाएंगे, तो ये बन गया 57। अब 57 को हमने 38 से डिवाइड करना है, तो किससे करेंगे? ये 38 को फिर राउंड ऑफ करो, 40 है, 57 को आप 60 मान लो, तो इसका मतलब है 4 1 ज़ा 4, क्योंकि 4 2 ज़ा तो 8 हो जाएगा, वो तो 6 से बड़ा है। इसका मतलब है हम इसको 1 से ट्राई करते हैं। अभी ट्राई करना है, एक पहले स्टेप में ट्राई करना है। तो 2 के बाद हम 1 लिखते हैं। 38 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 38 हो गया, तो इसको माइनस करो, 5 एंड 15। ठीक है। अब ये 15 है, इस 1 को नीचे कैरी किया, तो ये बन गया 151। तो अब फिर से देखो, ये अगर ये 40 है और ये 150 है, तो ये 4 4 ज़ा 16 तो बड़ा हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया। तो अगर 3 से करेंगे, 38 को अगर हम 3 से करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 2 3 3 ज़ा 9 एंड 2 11। नहीं, इसको अगर हम 4 से करेंगे, तो ये इससे और छोटा हो जाएगा, 38 × 4। तो हम इसको देखते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमें गेस करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कैसे सर समझा रहे हैं। again, we're going to use rounding to help us estimate the answer. 38 is close to 40, and 81 is really close to 80. And since 80 is 2 times 40, my estimate for the first answer digit will be 2. 2 times 38 equals 76, and 81 minus 76 leaves a remainder of 5. We know our estimate was just right because 5 is less than our divisor of 38. Now we move on to the next digit. We bring a copy of it down and combine it with our 5 and ask, how many 38s will it take to make 57? That one's easier to estimate, just one, because it's easy to see that 2 38s would be too big. तो हमारा तो ये जूम गलत टाइम पे कट गया। फिर से हमें जल्दी से ऑन करना पड़ेगा।
देखते हैं किसने ज्वाइन किया। चलो अब हम इसके आगे देखते हैं, अभी कहाँ तक किया था हमने। यहाँ कर रहे थे ना। यस सर। हाँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। Divisor of 38. Now we move on to the next digit. We bring a copy of it down and combine it with our 5 and ask, how many 38s will it take to make 57? That one's easier to estimate, just one, because it's easy to see that 2 38s would be too big. 1 times 38. अब आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि 2 से तो ये 76 बन रहा है और हमको सिर्फ 57 को डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली ये 1 ही होगा। 8 equals 38, and 57 minus 38 leaves a remainder of 19. On to the next digit. We bring down a copy of the 1, and now we ask, how many 38s will it take to make 191? That's a bit tougher. To estimate, I'll round those numbers to 40 and 200. And I know that 5 40s makes 200, so 5 is my estimate for the next answer digit. 5 times 38 equals 190. And 191 minus 190 leaves a remainder of 1. Moving on, we bring down a copy of our next digit. अब देखो, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो अभी इसने नमन ने आंसर दिया था ना लास्ट टाइम, उसने थोड़ा सा कॉपी में जो गलती किया था। अब यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ जब हमने 191 को 190 से माइनस किया तो हमें कितना बचा? 1। तो इस 5 को हमने नीचे लाया, अब ये क्या बन गया? 15। अब ध्यान से देखना, क्योंकि अभी हमने नीचे जब लाया और ये लाने के बाद भी जो 2 डिजिट मिले हमारे को, ये 15 तब भी इससे छोटा ही रह गया। हम डिजिट एक एक करके नीचे लाते हैं, जैसे पहले हमने 7 को लाया, फिर इसको लाया 1 को, फिर 5 को लाया। अब जब 5 को लाया, इसको 2 डिजिट बनाने के लिए, अब ये 2 डिजिट तो बन गया, लेकिन अभी भी 38 से ये छोटा ही है, स्मॉलर देन 38। तो अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? अब हम इसको एक और डिजिट मांगेंगे, लेकिन उसको एक और, क्योंकि जो रूल है कि एक एक करके हम मांगते हैं। पहले 1 आया, फिर 5 आया। अब क्योंकि हमारे को ये कम पड़ गया, तो हमें ऊपर 0 लगाना पड़ता है कोशेंट में। जब 0 लगाएंगे उसके बाद ही हमें एक और डिजिट मिलेगा। तो ये 0, नमन ने ये 0 नहीं लगा दिया, इसलिए उसका आंसर गलत हो सकता है, गलत हो गया। अभी ध्यान से देखो फिर से। And ask, how many 38s will it take to make 15? Uh-oh, 15 isn't big enough to be divided by 38. But don't worry, we already know what to do when this happens. Whenever we're trying to divide a bigger number into a smaller number, we just put a 0 in the answer line and move on to the next digit. We bring down a copy of the 2 and combine it with our remainder of 15. Now we ask, how many 38s will it take to make 152? To estimate this one, I'm going to round those numbers to 40 and 160. And since 4 times 40 equals 160, I'll put 4 in the answer line as my estimate. 4 times 38 equals 152. And 152 minus 152 leaves no remainder. And we're done. Wow, that was a lot of work. But did you see? हमारा आंसर क्या आया? 21504। 21504। Which is equal to what? It is 21,504। लेकिन अगर ये 0 नहीं लगाया तो आंसर, जैसे नमन ने लिखा 2154, तो आंसर गलत हो गया। आंसर आपने बोला 2154, जबकि करेक्ट आंसर इज 21,504। तो ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, जहाँ पे अगर हमने इस 5 को नीचे लिया और ये 15 इस 38 से छोटा बन गया,
तो हम एक ज़ीरो ऊपर कोशेंट में ज़ीरो लिखेंगे और फिर एक और डिजिट हमें मिल जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो ये ध्यान रखना। समझ में आया ये स्टेप? यस सर। हाँ, तो अभी अगर समझ में आ गया तो अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसकी प्रैक्टिस? डबल डिजिट कोशेंट की। जैसे हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कोशेंट नहीं, डिवाइज़र, कि हमारा जो डिवाइज़र है वो डबल डिजिट है। डबल डिजिट मतलब 2 डिजिट्स, 2 डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करना यहाँ पे खूब। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको फ़ायदा होगा। ये कहाँ पे है? ये मैंने यहाँ लिखा है 3.2। इसको भी मैं असाइन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। एडिट करके असाइन करता हूँ, अब आपको दिखाई देगा 3.2। तो अगर गूगल क्लासरूम में आप देखोगे तो 3.2 में ये वर्कशीट है। चलो ये वर्कशीट देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। इसकी कौन प्रैक्टिस करेगा? शाबाश, लेट मी सी। इसकी कौन? ये बड़ा सिंपल सा है, इसका सिर्फ वही ध्यान रखना है। 1708 डिवाइडेड बाई 1414। तो अभी देखो यहाँ डिवाइज़र में 2 डिजिट्स हैं। करो कॉपी में जल्दी से, अभी करो प्रैक्टिस, बाद में आप पता नहीं करोगे नहीं करोगे। ये वाला क्वेश्चन करो कॉपी। 1708 डिवाइडेड बाई 14। कॉपी में करो जल्दी से, फिर मुझे दिखाओ कॉपी में किस किसने किया। शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कोई कर रहा है क्या। तब तक मैं नेक्स्ट यहाँ होमवर्क लिखूँ। जब तक आप करो मैं यहाँ पे आपके होमवर्क बनाता हूँ। सर क्वेश्चन एक बार दिखाइए। क्वेश्चन दिखाया तो था, आपने नोट नहीं किया क्या इतनी देर में? ये क्वेश्चन है 1708, 1708 को डिवाइड करना है 14 से, 14 से। लिख लिया? लिखो, शाबाश। यस सर, हो गया। हम्म, 3015 divided by 15. शाबाश, करते जाओ जल्दी से। मैं देखता हूँ कौन। 3250 3250 divided by 25, 4914 ये 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क देता हूँ मैं। 4914 divided by 21। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3।
होमवर्क डेटेड 11th October 21। चलो कर लिया क्या? किसने किया? यस सर। और सर मैंने। चलो हम देखते हैं, कॉपी देखते हैं। बताओ, अपनी कॉपी दिखाओ। शाबाश, कॉपी दिखाओ। अंजलि की कॉपी देखते हैं सब लोग। ओ, इसका कैमरा थोड़ा ख़राब है, कोई बात नहीं। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नहीं, कहाँ पे उसके, कौन सा? हाँ यहीं रुको 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 रुको। कौन सा ये? 1708 डिवाइडेड बाई 14। 14 1 3 0 228 228 14 2। वेरी गुड। आंसर क्या आ गया आपका? व्हाट इज द क्वेश्चन? 122। हाँ वेरी गुड। सो अंजलि सर ने, मेरा भी सेम आया है। हाँ दिखाओ, अपनी कॉपी दिखाओ। शाबाश। कौन दिखाएगा कॉपी? ये किसकी कॉपी है? ये किसकी कॉपी है? नमिता की? यस सर। ठहरो एक मिनट, नमिता की कॉपी भी देखते हैं, कहाँ गई? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। नमिता की दिख ही नहीं रही है। कैमरा ऑन करो, कैमरा। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ ठीक है, गुड। अभी चलो, वेरी गुड। तो अंजलि ने भी ठीक किया, नमिता ने भी ठीक किया, वेरी गुड। अभी होमवर्क आप देखोगे, इसमें ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए, ठीक है? तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल, जैसे ये सवाल है, इसका क्या ध्यान रखना है हमें कि अगर हमने, जैसे ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 3015 डिवाइडेड बाई 15, 15 2 ज़ा 30। जब अब मैं इस 1 को नीचे लाऊंगा तो ये आएगा यहाँ पे 1, लेकिन 1 तो 15 से छोटा है। फिर क्या करूँगा मैं? 5 को भी नीचे उतार लोगे 0 डाल के। हाँ, इस 5 को मैं तब नीचे ला सकता हूँ अगर मैं ऊपर पहले 0 डालूँ। तो पहले 0 लिखना, वरना भूल जाओगे। जब ऊपर हम 0 लिखेंगे तो इस 5 को भी नीचे ला सकता हूँ। अब ये इसको डिवाइड करूँगा तो किससे डिवाइड होएगा? 15। हाँ 15। हाँ, तो 1 से हो जाएगा और रिमाइंडर 0। तो हमारा आंसर आ गया 201। ये 0 लगाना अगर भूल जाओगे तो आपका आंसर 21 हो जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो इस 0 को भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो ये वाला तो मैंने कर ही दिया। Yes, आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, ये 2 करके मेरे को आंसर व्हाट्सएप पे भेजना। यस सर, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दोगे? हाँ, अभी मैं ये वाला शीट है, इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। फिर अपनी Yes, sir. Thank ठीक you, है? sir. फिर उसको सॉल्व करके आप मेरे को व्हाट्सएप करना, और ग्रुप में नहीं करना, अलग अलग करना, वरना ग्रुप में एक दूसरे का दिखाई देता है। जो मेरा ये Yes, नंबर, sir. ये जो मेरा नंबर है आप लोगों को मालूम है, इस पे जल्दी से व्हाट्सएप करना, अभी करना। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। असद आप भी भेजना, अभी भेजना। बाय सर। हाँ, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय। बाय सर। थैंक यू फॉर टीचिंग सर। वेलकम। थैंक यू फॉर टीचिंग।